प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। तुम्हें हो माता च पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या शर्मं देवा मम देव देवा शर्मं देव देवा। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। प्रिय भक्तों, आज सोमवार के दिन हम सब सुनेंगे बाबा भोलेनाथ की संपूर्ण व्रत कथा। सोमवार के व्रत को लेकर मानता है, इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ शिव अपने भक्तों की मुराद जल्दी पूरी कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ का दिन सोमवार भगवान भोलेनाथ का दिन है और भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इसीलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यदि आप सभी लोग सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको सोमवार की व्रत पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए भक्तों, हम सब मिलकर सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की सोमवार की संपूर्ण व्रत कथा। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले भाले माने जाते हैं, इसीलिए उनका एक और नाम है जो कि भोलेनाथ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है वह तो भोले भाले है और भक्त के मन की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए भगवान भोलेनाथ का सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा को भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कथा के अनुसार एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी ना थी, लेकिन उसके कोई संतान ना थी। यही कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार का व्रत रखता और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ के शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ के शिव और माता पार्वती की पूजन अर्चन करता। और उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, ये संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और इसके भाग्य में जो होगा उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बतलाया कि ये बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना ही कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह तो पहले की भांति भगवान भोलेनाथ की शिव पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा
जहाँ नगर का राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात को छुपाने के लिए विचार किया। उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और अपने नगर को ले जाऊंगा। लड़के के दूल्हा के वस्त्र पहनाकर लड़का बर बन के तैयार हो गया। साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था। उसे ये बात सही ना लगी और इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो अपने माता पिता को ये बात बतलाई। तब राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिसके दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने मामा से कहा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा तो मंदिर जाकर आराम कर लो। भगवान भोलेनाथ शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोग से उसी समय भगवान भोलेनाथ शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति का कष्ट अवश्य दूर करें। तब शिवजी ने व्रत बालक के समीप गए तो वह बोले, ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मात्र भाव विभोर से माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपया करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान भोलेनाथ शिव ने लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में जा पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी बेटी का विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। और अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद ही खुश हो गए। और उसी रात भगवान भोलेनाथ शिव ने साहूकार के स्वप्न में कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरी सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भी व्रत सोमवार के दिन व्रत करता है, कथा सुनता अथवा पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब हम सब सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की शिव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान।
जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला बाल चंद्रमा शोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके अंगे गौर सिर गंगे बहाए मुंडे माल तन चार लगाए वस्त्र काल बागंबर सोए छवि को देख नागे मुनि मोए मैना मात की हवे दुलारी बाम अंग शोभत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी कर सदा शत्रुन छयकारी नंदी गणेश सोए तय कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गढ़राओ या छवि को कई जाते न काओ देवन जब ही जाए पुकारा तवहीं दुख प्रभु आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम्हें जुआरी तुम सड़ानन आप पठायो लब निवेश मई मार गिरायो आप जलंधर असुर संहारा शुभ तुम्हारे विधि संसारा त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सवै कृपा कर लीन बचाई किया तपई भागीरथ भारी भूर प्रतिज्ञा ताशु पुरारी धनिन में तुम सब को नाई सेवक स्तुति करत सदाई वेद नाम मई माँ तब गाई अकद अनाद वेद नहीं पाई प्रगटे उदित मंथन में ज्वाला जर सुरा सुर भय बियाला कीन दया तय करी सहाई नीलकंठ तब नाम काई पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंक विभीषण दीना सहस्र कमल में हो रे धारी कीन परीक्षा तवै पुरारी एक कमल प्रभु राखे जोई कमल नयन पूजन चै सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए एक चेत बर जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके कटवासी दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन नावे त्राई त्राई मैं नाते पुकारो ये अवसर मई आन उबारो लय त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट ते मई आने उबारो माता पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक आस तुम्हारी आए हरो मम संकट भारी धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई जाचे वो पल पाए अस्तुति की विधि करो तुम्हारी क्षमो नाथ अब चूकी हमारी शंकर हो संकट के नाशक मंगल कारण बिंद विनाशक योगी युति मुनि ध्यान लगावे नारद सारद शीस नमामि नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए जो ये पाठ करे मन लाई ता पर होते शंभु सहाय रस नारियां जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्रहीन कर इच्छा जोई निश्चय सो प्रसाद ते होई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नसावे अंत धाम शिवपुर में पावे कहत अयोध्या आश तुम्हारी जान सकल दुख हरो हमारी नित ने मुट प्राति पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मन सिर छठे हे मंत्र तू शम 64 जान स्तुति 40 शिवई पूर कीन कल्याण बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगे दारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुरासन ब्रज वाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चारु चतुर्भुज 10 भुज अति सोए तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा जय माला वर माला मुंड माला धारी त्रिपुरारी कंसारी वर माला धारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे शनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ भोग लगावत महिमा तिवारी ओम जय शिव ओंकार।
विष्णु सदा शिव जानति अविवेका प्रणवाक्षरी के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा त्रिशूल स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी भजते हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु जय शिव ओमकारा। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो।